नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रॉब्लम को हम ठीक करते हैं और वो कुछ ही टाइम बाद फिर से सामने आ जाती है? अगर इन टेम्पररी यानी क्विक फिक्सेस से परेशान हैं, तो आज हम समझेंगे कि कैसे इन बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचकर उन्हें हमेशा के लिए सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्विक फिक्स से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सिम्टम यानी लक्षण और कॉज यानी असली वजह, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सोच के देखिए, एक प्रोडक्शन लाइन है जहां एक बहुत जरूरी मशीन अचानक से बंद हो जाती है। अब काम रुक गया, टाइम वेस्ट हो रहा है और कंपनी को हो रहा है नुकसान। सिचुएशन काफी जानी पहचानी लगती है ना? इंजीनियर आता है और देखता है कि बस एक फ्यूज उड़ गया है। बहुत आसान सा फिक्स लग रहा है। फ्यूज बदला और मशीन फिर से चालू हो गई। सब लोग खुश, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। या सच में? लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही मशीन फिर से बंद हो जाती है और प्रॉब्लम फिर से वही, फ्यूज उड़ गया। तो अब यह साफ हो जाता है कि फ्यूज का उड़ना असली प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सिम्टम था, एक लक्षण था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मेन कॉन्सेप्ट की, रूट कॉज एनालिसिस यानी RCA। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें प्रॉब्लम के सिम्टम्स पर अटकने के बजाय उसकी असली जड़ यानी फंडामेंटल कॉज तक ले जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, RCA असल में काम कैसे करता है। फ्यूज क्यों उड़ा? सिंपल, क्योंकि मशीन ओवरलोड हो गई थी। अच्छा, मशीन ओवरलोड क्यों हुई? क्योंकि एक बेरिंग में ल्यूब्रिकेशन नहीं था। पर ल्यूब्रिकेशन क्यों नहीं था? क्योंकि पंप फेल हो गया था। और आखिर में पंप क्यों फेल हुआ? क्योंकि सिस्टम में मेटल का कचरा चला गया था। देखा, असली प्रॉब्लम फ्यूज नहीं बल्कि मेटल स्क्रैप था। तो अब सवाल ये है कि रूट कॉज तक पहुंची कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन अजीब सी पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं द 5 Whys। चलिए इस अन्वेषण के टूल को ठीक से समझते हैं। ये टेक्निक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के आर्किटेक्ट ताइची ओनो ने दी थी। उनका कहना था कि किसी भी मामले में 5 बार क्यों पूछने से समस्या का स्वरूप और उसका समाधान दोनों साफ हो जाता है। तो ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, आजमाई हुई और काफी आसान है। चलिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में इंजन ब्लॉक पर बोल्ट्स ठीक से नहीं लग रहे, क्रॉस थ्रेड हो रहे हैं। हमारा पहला वाई यानी क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब मिला, क्योंकि थ्रेड्स साफ सुथरे नहीं कटे हैं। ठीक है, लेकिन थ्रेड्स साफ क्यों नहीं कटे हैं? ये है हमारा दूसरा वाई। पता चला, क्योंकि कटिंग टूल बदला नहीं गया था। अब देखिए, हम टेक्निकल फॉल्ट से आगे बढ़ रहे हैं, पर टूल क्यों नहीं बदला गया? ये है हमारा तीसरा वाई। और गहराई में गए तो पता चला क्योंकि रिप्लेसमेंट टूल वाला बिन खाली था। अब देखिए, प्रॉब्लम मशीन से निकलकर प्रोसेस और लॉजिस्टिक्स पर आ गई है। लेकिन सवाल अब भी है, बिन खाली क्यों था? ये है चौथा वाई। जवाब है, क्योंकि बिन का सारा सामान गिरकर शेल्फ के नीचे चला गया था। हम रूट कॉज के बहुत बहुत करीब हैं। लेकिन सामान गिरा क्यों? हमारा आखिरी 5वां वाई। और ये है हमारा रूट कॉज, क्योंकि शेल्फ का एक पाया जंग लगने से टूट गया था, जिससे वो अनस्टेबल हो गई। तो सोचिए, असली प्रॉब्लम बोल्ट या टूल की नहीं बल्कि मेंटेनेंस की कमी थी। ये दिखाता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सिम्टम सॉल्व करने से काम नहीं चलता। 5 Whys शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन टूल है, नो डाउट। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और उन्हें आने से रोकने के लिए कुछ फॉर्मल सिस्टम्स यानी फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन रिएक्टिव है, यानी प्रॉब्लम होने के बाद उसके रूट कॉज को ठीक करना, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन प्रोएक्टिव है, किसी पोटेंशियल प्रॉब्लम के कॉज को होने से पहले ही खत्म कर देना, मतलब प्रॉब्लम हो ही ना पाए। और जब इन दोनों एक्शंस को मिला देते हैं तो बनता है कैपा। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे इश्यूज को पहचानते हैं, सॉल्व करते हैं और उन्हें फ्यूचर में होने से पूरी तरह से रोकते हैं।
और जब बात आती है बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, तो सिक्स सिग्मा में एक बहुत ही रोबस्ट फ्रेमवर्क यूज होता है जिसे कहते हैं DMAIC। ये एक डेटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट साइकिल है और इसका नाम इसके 5 फेजेस से बना है। इसके 5 फेजेस हैं। पहला, डिफाइन, जहां प्रॉब्लम और उसके गोल्स साफ किए जाते हैं। फिर मेजर, जहां करंट प्रोसेस का डेटा कलेक्ट करते हैं। तीसरा, एनालाइज, जहां डेटा को एनालाइज करके रूट कॉजेज ढूंढे जाते हैं। चौथा, इम्प्रूव, जहां सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करके प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है। और आखिर में कंट्रोल, ताकि फ्यूचर में भी प्रोसेस ठीक चलता रहे। तो अब हमारे पास 5 Whys, कापा, DMAIC जैसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा यूज करें। देखिए, असलियत ये है कि ये सब मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बॉक्स बनाते हैं। जरूरी ये है कि हम सही सिचुएशन के लिए सही टूल चुनें। इसको आसान बनाने के लिए चलिए DMAIC को उसके एक सिंपल वर्जन PDCA से कंपेयर करते हैं। PDCA यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट रोजमर्रा की आसान प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है, जबकि DMAIC, जैसा हमने देखा, बड़ी, कॉम्प्लेक्स और डेटा हेवी प्रॉब्लम्स के लिए है, जिसमें थोड़ी ज्यादा एक्सपर्टीज लगती है। रियल लाइफ में इसका मतलब है हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टूल नहीं, सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये आइडियाज एक दूसरे से कंपीट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बॉक्स के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स हैं। बस ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। तो आज के इस विश्लेषण से क्या सीखा हमने? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। हमेशा सिम्टम से आगे बढ़कर असली रूट कॉज को ढूंढना है। अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए 5 Whys जैसे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करना है। पक्के सॉल्यूशंस के लिए कैपा और DMAIC जैसे फॉर्मल सिस्टम्स को यूज करना है। और सबसे बड़ा गोल है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनाना। और अब एक सवाल, सोचिए इसके बारे में। अपने काम या अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बार बार होने वाली सिम्टम यानी समस्या है जिसका सिर्फ इलाज किया जा रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।